प्रिय छात्रों, एम उत्तरार्ध के इस द्वितीय पत्र यानी आधुनिक काव्य के पत्र में इन दिनों हम महाकवि जयशंकर प्रसाद की कालजयी कृति कामायनी के एड़ासर का अध्ययन कर रहे हैं। इस क्रम में हम आगे देखते हैं दूसरे पद को, जिसमें काम और मनु के बीच एक आलाप का प्रसंग है। पद देखते हैं। जीवन सारा बन जाए युद्ध, उस रक्त अग्नि की वर्षा में बह जाएं सभी जो भाव शुद्ध। अपनी शंकाओं से व्याकुल तुम अपने ही होकर विरुद्ध। अपने का आवृत किए रहो दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूप। वसुधा के समतल पर उन्नत चलता फिरता हो दम्भ स्तूप। श्रद्धा इस संस्कृति की रहस्य व्यापक विशुद्ध विश्वासमयी। सब कुछ देकर नवनिधि अपनी तुमसे ही तो वह चली गई। हो वर्तमान से वंचित तुम अपने भविष्य में रहो रुद्ध। सारा प्रपंच ही हो अशुद्ध, जीवन सारा बन जाए युद्ध। भाव शुद्ध का तात्पर्य है परोपकार का भाव। आवृत्त किए रहो, अपने का आवृत्त किए रहो, छिपाए रहो। कृत्रिम स्वरूप यानी बनावटी रूप। वसुधा धरती, दंभ स्तूप अहंकार का ऊंचा टीला। संस्कृति संसार हृदय की सात्विक भावनाएं। नवनिधि रुद्ध अटके हुए प्रपंच संसार, उसके आडंबर प्रपंच। अब यहाँ काम मनु को शाप दे रहा है। जीवन सारा बन जाए युद्ध। लगातार आप देख रहे हैं कि शाप देते हुए काम मनु को कह रहा है कि मनु, तुम्हारा संपूर्ण जीवन एक संघर्ष बन जाएगा। जीवन सारा बन जाए युद्ध, और उस संघर्ष में, उस रक्त अग्नि की वर्षा में बह जाएं सभी जो भाव शुद्ध। प्रवाहित होने वाले लहू और बंदूक तोप आदि से होने वाली अग्नि की वृष्टि में तुम्हारे हृदय में विद्यमान परोपकार सेवा त्याग के समस्त पवित्र भाव बह जाएंगे। बह जाएं सभी जो भाव शुद्ध। अपनी शंकाओं से व्याकुल तुम अपने ही होकर विरुद्ध। आगे चलकर यह काम का शाप है मनु को कि आगे चलकर जीवन में निरंतर संघर्ष करते हुए तुम सेवा त्याग परोपकार जैसे पवित्र भावों को त्याग बैठोगे। तुम्हारे हृदय में धीरे धीरे शंका की इस तरह वृद्धि हो जाएगी, इस तरह बढ़ोतरी होगी कि तुम अपनी शंकाओं से चिंतित व्याकुल होकर अपनी आत्मा के विरुद्ध कार्य करने लगोगे और अपने वास्तविक रूप को आवृत कर तुम सदा ही दूसरों के समक्ष, दूसरों के सामने अपने आडंबरपूर्ण, अपने जो स्वरूप को, अपने आडंबरपूर्ण चरित्र को, बनावटी रूप को ही प्रदर्शित करोगे। अपने को का आवृत किए रहो दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूप। वसुधा के समतल पर उन्नत चलता फिरता हो दम्भ स्तूप। उस समय तुम्हारे हृदय में अहंकार बहुत अधिक मात्रा में होगा और अपने उस अहंकार और दंभ से उन्नत होकर इस धरती पर चलते हुए तुम ऐसे दिखाई दोगे जैसे इस समतल धरती पर कोई दंभ का ऊंचा टीला चलता फिरता दिखाई पड़ रहा हो। श्रद्धा इस संस्कृति की रहस्य व्यापक विशुद्ध विश्वासमयी। अरे मनु, असीम विश्वास तथा व्यापक पवित्रता से परिपूर्ण हृदय वाली श्रद्धा तो इस सृष्टि का रहस्य है। कारण मानव सृष्टि का विकास उसकी उन पवित्र भावनाओं के द्वारा ही होता है, तुम्हारे तुच्छ संकुचित विचारों से संभव नहीं। सब कुछ देकर नवनिधि अपनी तुमसे ही तो वह चली गई। इस पवित्र नारी ने तो अपने हृदय की संपूर्ण सात्विक भावनाओं को तुम्हें समर्पित कर दिया था, किंतु तुमने तो उसके साथ विश्वासघात किया, क्योंकि तुम सृष्टि का विकास करने हेतु उसके सात्विक और पवित्र विचारों को ग्रहण नहीं कर सके। और यही कारण है कि आज तुम अपने वर्तमान जीवन से वंचित होकर भविष्य की आशा में रुद्ध रहे हो, भविष्य में रहो रुद्ध, अटके हुए हो। लेकिन ध्यान रखना कि श्रद्धा विहीन होने के कारण तुम्हें भविष्य में प्राप्त होने वाला समग्र संसार और उसके समस्त आडंबर भी अपवित्र ही रहेंगे, अशुद्ध ही रहेंगे। यहाँ प्रसाद जी ने श्रद्धा तथा विश्वास से विहीन
मनुष्य के जीवन का चित्रण किया है। यहाँ कवि ने युद्ध के मार्मिक बिंब द्वारा जीवन के संघर्ष का बहुत ही सारगर्भित निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त स्तूप के आकर्षक बिंब द्वारा दम्भपूर्ण उक्ति का सजीव चित्रण किया है। जीवन युद्ध तथा दम्भ स्तूप में रूपक अलंकार भी है। अगले पद को देखते हैं। तुम जरा मरण में चिर अशांत, जिसको अब तक समझे थे सब जीवन में परिवर्तन अनंत, अमरत्व वही अब भूलेगा तुम व्याकुल उसको कहो अंत। दुखमय चिर चिंतन के प्रतीक श्रद्धा वंचक बनकर अधीर, मानव संतति ग्रह रश्मि रज्जु से भाग्य बांध पीटे लकीर। कल्याण भूमि यह लोक यही श्रद्धा रहस्य जाने न प्रजा, अतिचारी मिथ्या मान इसे परलोक वंचना से भर जा। आशाओं में अपने निराश निज बुद्धि विभव से रहे भ्रांत, बह चलता रहे सदैव शांत। तुम जरा मरण में चिर अशांत, जरा यानी बुढ़ापा, अशांत व्याकुल, अमरत्व अमरता, चिंतन विचार करना सोचना, श्रद्धावंचक श्रद्धा को छलने वाले, मानव संतति मानव सृष्टि, ग्रह रश्मि रज्जु नक्षत्रों की किरण रूपी रस्सी, अतिचारी स्वेच्छाचारी, परलोक वंचना परलोक में मिलने वाले सुख का मिथ्या विश्वास। इस पद में तुम जरा मरण में चिर अशांत, मनु से ये अंत में काम ने कहा यहाँ पर, मनु तुम देवता होकर भी सदा ही वृद्धावस्था तथा मृत्यु के भय से व्याकुल रहोगे। तुम जरा मरण में चिर अशांत, हमेशा अशांत रहोगे। तुम इस विचार को विस्मृत कर दोगे कि जीवन में होने वाले असीम परिवर्तनों का नाम ही अमरता है, परंतु तुम जीवन से आतंकित होकर अमरता की परिभाषा इस प्रकार करने लगोगे कि जीवन का समाप्त होना ही अमरता की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, क्योंकि जीवन के समाप्त होते ही मानव संसार के संकटों से मुक्त हो जाता है। मनु तुम्हारा स्वभाव पहले ही चिंतनशील था, परंतु अब आगे चलकर तुम दुखद पूर्ण अवस्था में रहते हुए निरंतर चिंतन की प्रतिमा बन जाओगे और विश्वासमयी नारी श्रद्धा को छलने के कारण हमेशा आकुल व्याकुल, श्रद्धा वंचक बनकर अधीर, मानव संतति ग्रह रश्मि रज्जु से भाग्य बांध पीटे लकीर। तुम्हारी यह मानव सृष्टि भी नक्षत्रों की किरण रूपी रस्सी से अपने भाग्य को बांधकर तुम्हारा ही अंधानुकरण करती हुई आगे बढ़ेगी और अपना जीवन बिताएगी। मनु एक श्रद्धालु व्यक्ति ही इस रहस्य से परिचित हो सकता है कि यह संसार कल्याण भूमि है, कल्याण भूमि यह लोक, इसी धरती पर ही मानव को कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। किंतु तुम्हारी प्रजा तो श्रद्धाहीन होगी, जो संसार के इस रहस्य से कभी भी परिचित नहीं हो सकेगी। अरे तुम्हारे प्रजाजन तो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगे और संसार को मिथ्या स्वीकार करेंगे, वे सदा ही मिथ्या विश्वास में रहेंगे और ऐसा विचार करके परलोक में सुख की प्राप्ति होकर ऐसा विचार करेंगे कि परलोक में सुख की प्राप्ति होती है, और तुम्हारी समस्त प्रजा हमेशा निराशा में लीन रहेगी। कोई भी उसकी आशा उम्मीद पूरी नहीं होगी। वह बौद्धिक उत्थान तो निश्चित रूप से पर्याप्त मात्रा में करेगी, किंतु बुद्धि का पर्याप्त विकास होने पर भी वह सदा के लिए भटकाव भोगती रहेगी, उसे कभी शांति प्राप्त नहीं होगी और वह थकित होकर सदा ही अपने मार्ग पर अग्रसर रहेगी। यहाँ पर रज्जु के बिंब द्वारा परंपराओं में ग्रस्त रहने का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया गया है। चिरचिंतन में के प्रतीक के रूपक अलंकार, ग्रह रश्मि रज्जु में निरंग रूपक अलंकार तथा आशाओं में निराशा में यहाँ विरोधाभास अलंकार है। तो यह एक महत्वपूर्ण पद आपने देखा। तुम जरा मरण में चिर अशांत, जिसको अब तक समझे थे सब जीवन में परिवर्तन अनंत, अमरत्व वही अब भूलेगा तुम व्याकुल उसको कहो अंत। दुखमय चिर चिंतन के प्रतीक श्रद्धा वंचक बनकर अधीर, मानव संतति ग्रह रश्मि रज्जु से भाग्य बांध पीटे लकीर। कल्याण भूमि यह लोक यही श्रद्धा रहस्य जाने न प्रजा, अतिचारी मिथ्या मान इसे परलोक वंचना से भर जा। आशाओं में अपने निराश निज बुद्धि विभव से रहे भ्रांत, वह चलता रहे सदैव शांत। तुम जरा मरण में चिर अशांत।